बेटियां पराया धन होती हैं, ये पराए घर चली जाएगी, इन्हें पढ़ा के क्या फायदा। मैं कसम खा के कह सकता हूं, घर में रहने वाले बेटे उतना बख्शिश के लिए कुरान नहीं पढ़ेंगे जितना ससुराल में रह करके कुरान पढ़ने वाली बेटियां तेरी बख्शिश की दुआएं कर लेंगी। हक है, ये पराए घर वाली तेरे कामज़ादा नहीं है। बेशक जिसे हम कहते बेटियां पराया धन है, इन पे पैसा क्या लगाना है हमें, इन पे क्या खर्चा करना। सुन, असल तो बेटियां ही होती हैं। हम भी बेटे हैं, तमाम तर बेटे हैं, हम कुरान पढ़ते हैं। मौका मिल गया बस में, गाड़ी में, ट्रेन में, मौका मिल गया मोबाइल खोला, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन सच्ची बात बताऊं, ये सच है कि बेटा कुरान पढ़ के ना अपने लिए दुआ मांग लेगा, मरहूमों के लिए बख्श देगा ऐसे कह करके, लेकिन एहसान नहीं मानता है। बेटियां इसका उल्टा करती हैं। अगर ये 90 साल की भी हो जाएगी, चश्मा लगा के कुरान खोल के बैठेगी ना, तो इसे कुरान के पारों में बाप का चेहरा नजर आएगा और ये रोएगी पढ़ते पढ़ते, कहेगी मुझे याद है फीस भरने के लिए पैसा नहीं था, मेरे बाप ने ओवर टाइम ड्यूटी करके मदरसे में मेरी फीस भर के मुझे ये कुरान दिया था, मुझे ये कुरान पढ़ाया था। ये रो के बेटी जब कुरान मुकम्मल करेगी, हाथ उठा के कहेगी अल्लाह मेरे अब्बे को जन्नत अता फरमा दे। खुदा की कसम, जब बेटियां रोती हैं खुदा की रहमत को गवारा नहीं होता, आंसू का एक कतरा भी राय का चला जाए, इधर बेटी के हाथ उठेंगे, उधर अल्लाह तुम्हें जन्नती बना डालेगा। बेशक बेशक। हम तो यही हिसाब लगाते रह गए, लल्ला पे लगाएंगे 50 लाख MBBS बन जाएगा तो हमें भी कुछ गाड़ी मिल जाएगी। हाँ, ये MBBS वाला ना अगर बन गया MBBS तो अपने बेड पे नहीं बैठने देगा तुझे, कहेगा अब्बा तेरे कपड़े मैले थे, तू बैठा कैसे। याद रखिए, बेटियों को तालीम दे दो और इन्हें कुरान जहेज से ज्यादा जरूरी है कि इनके सीनों में कुरान उतार दिया जाए। और हमारी नस्ल तो जहेज वाले कुरान के पीछे है। होता है कि नहीं भाई? 10 लाख का सामान रखा, सबसे ऊपर कुरान रखा, सबसे ऊपर कुरान रखा। कुरान बड़ी दौलत है, मैं देने का इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन रवैये देखे हमारे। कुरान आ गया जहेज के लिए कब? 8 दिन पहले। लेकिन जब बेटी की रुखसती की बारी आई ना तो फिर डीजे बज रहा है। खुद फैसला करो, अगर कुरान शफाअत करने का हक रखता है तो क्या शिकायत करने का हक नहीं रखता? 8 दिन पहले कुरान आ गया, सबने ऊपर से बॉक्स देखा, पन्ने चेक किए, अच्छा लाए, खूबसूरत है, लाके रखा दिया गया। 3 दिन तक डीजे बजता रहा, 3 दिन तक सगे भाई बाप बहने सारे उसके नशे में डोलते रहे, डीजे के आगे थिरकते रह गए। 3 दिन के बाद जब निकाह के बाद जहेज भरा जा रहा था, जहेज को उठा करके गाड़ी में ले जाया गया, अंदर से एक चीख बुलंद होती है, खबरदार कुरान को जहेज वाली गाड़ी में न रखिएगा, ये तो मेरी बेटी वाली गाड़ी में जाएगा। इसलिए कि बेटी को कुरान के साए में रुखसत करना है। अल्लाह अकबर जब ये आवाज आती है, सारा जहेज भर दिया जाता है गाड़ियों में, कुरान रह जाता है। और जब बेटियां चलने लगती है, फिर एक बंदा कुरान लेके या तो सर पे साया करके चलता है या आगे आगे लेके चलता है, और जब कुरान को आगे लेके चला जाता है तब कुरान चीख चीख कर कहता है, हाय सालिमो तुमने मेरी कदर न की, तुमने मेरी एहतराम न किया, तुमने मेरी इज्जत न जानी, आज तुम्हें कुरान याद आ रहा है। जब बेटी परदेश जा रही है तब तुम्हें कुरान याद आया, 8 दिन से मैं अंदर अलमारी में रखा था, तुम गानों के आगे कूदते रह गए, तुम डीजे के आगे नाचते रहे, तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई? अब मैं तुम्हें रहमत की बजाय लानतें दे करके जा रहा हूँ, तुमने मेरी तौहीन की है। खुदा की कसम, अगर कुरान लानतें भेज देता है तो ना बेटी सुख रहती है ना बेटी वाला सुखी रहेगा। इसलिए ज्यादा जरूरी है, गाड़ी में रखने से ज्यादा जरूरी है कुरान बेटियों के सीने में उतार दो। इसलिए कि फिर अगर गाड़ी में भी कुरान नहीं होगा ना तो जहां ये कदम रख देगी वहीं से कुरान की तिलावत के चश्मे जारी हो जाएगा। इसलिए बेटियों को दीन जरूर दो, बेटियों को कुरान जरूर दो। आने वाला दौर जो रील का चल गया ना, रील ऐसे बोल देख रहे हो, मेरे मुंह को जैसे पता ही ना हो, जबकि 3 बजे तक रील के अलावा कुछ नहीं देखते हो। रील का दौर, लड़कियां रील बना रही हैं, नाम फातिमा, नाम खदीजा, नाम ज़ैनब, नंगी हो के सोशल मीडिया पे बेटियां आ गई और अब्बा सुबह को कह रहे हैं भाई हमारी बेटी के 70,000 फॉलोवर हो गए। इससे बड़ी बेगैरती के दिन और कौन से आने? इससे भी बड़ी बेगैरती के दिन आने बाकी हैं। एक बंदे ने अपनी बेटी की शादी का कार्ड छपवाया ना, उसने बेटी का नाम ही नहीं डाला, खाली लड़के के नीचे डाल दिया दुख्तर नेक अख्तर और फिर अपना नाम।
किसी ने पूछा बेटी का नाम क्यों नहीं डाला? उसने कहा हम गैरत वाले लोग हैं, हम तो ये भी नहीं चाहते हमारी बेटी के नाम पे किसी गैर महरम की नजर पड़ जाए। सुभान अल्लाह। ये गैरत रहती थी कभी हमारी नजरों में, और आज बेगैरती की हद हो गई। मेरी बेटी रील बनाएगी, तुम कौन होते हो रोकने वाले? हम कौन है जी? हमारा काम बताना, फैसले तो अल्लाह के। आज 4 दिन की जिंदगी है, 70 लाख फॉलोवर बना लो। असल जो काम आना है ना, वो हुजूर के दीन पे किया हुआ अमल काम आना है। आज रील का दौर है, अपनी बेटियों को कुरान दे दो, अपनी बेटियों को इदारों की आगोश में डाल दो, मदरसों की गोद में बेटियां दे दो, ताकि उन्हें पता चल जाए कि जिंदगी वो अच्छी नहीं होती है जो कैमरे के आगे गुजारी जाती है, जिंदगी वो अच्छी होती है जो कहीं से फातिमा ज़हरा बन के गुजारी जाती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं तो एक उस बंदे से कह सकता हूँ जो बड़े से बड़ा याश यहाँ बैठा हो, बड़े से बड़ा बदमाश बैठा, उससे भी पूछो बीवी कैसी चाहिए, वो भी ये कहता शरीफ चाहिए। खुद अय्याश भी हो, उसे बीवी शरीफ चाहिए, तो फिर बहनों को बेगैरत क्यों बना रहे हो? खुदा के वास्ते अपनी बेटियों को दीन दे दो। और जब दीन होता है ना नस्लों में, तो फिर खुदा की कसम घर जन्नत लगता है, घर जन्नत लगता है। हर फजर बाद कुरान की तिलावत होगी, हर मगरिब बाद एक न एक बेटी लेके सूरे वाक़या बैठ जाएगी। सोते टाइम कोई तो सूरे मुल्क पढ़ के सुना देगा ना, और मरते टाइम किसी की तिलावत काम आ जाएगी। इसलिए बेटियों को भी कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं। आज कितनी लड़कियां बीए करने के चक्कर में बिया कर गई। और क्या कहूं, मैं इससे मुहज्जब जुमला नहीं बोल सकता। बीए के चक्कर में बिया कर गई, और अब बाप मार्कशीट लिए घूम रहा। आग लगे तेरी सनद में जो इज्जत लुटा के मिली हो। हमें तो सनद भले ना हो, लेकिन खातून जन्नत की कदमों की खाक का एक जर्रा किरदार में नजर आ जाए, और दुनिया देख के कहते बेटी हो तो ऐसी हो जिसने मरना तो गवारा किया, लेकिन घर से कदम निकालना गवारा नहीं किया है। इसलिए बेटियों को दीन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने कॉलेज स्कूल आप देखें, कितनी लड़कियां मुर्तद हो रही हैं। अभी की बात है, अभी की पढ़ी लिखी डॉक्टर लड़की एक गैर मुस्लिम के साथ भाग गई। क्या करेंगे माँ बाप, क्या करेंगे? ओ भाई, खुदा के वास्ते कुछ तो कोशिश करने हम अपनी नस्ल को बचाने की, थोड़ी कोशिश करने ज्यादा ना करें। अल्लाह करे हमारी बेटियों को दीन की सही समझ आ जाए, और हमारी बेटियां दीन की आलिमा ऐसी बन जाएं कि उनके किरदार से खातून जन्नत के किरदार की खुशबू आने लग जाए। और याद रखिएगा, जब बेटियां या माएँ अच्छी होती है ना, तो परिवार जन्नती हो जाता है, परिवार जन्नती हो जाता है।